मनुष्य घिरता विपत्ति में तो उससे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे, जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे। बदलावा यूपी में काबा याद आते हैं, जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे। बदलावा यूपी में काबा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे। आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए मुझको तुरंत योगी। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अब आप कहेंगे आपने योगी जी के लिए सुना दिया तो मोदी जी के लिए क्यों नहीं सुना रहे? अच्छा तो वो भी सुन लीजिए। जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नवाज शरीफ को मुख्य अतिथि बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे क्या, देश की जनता को भी अच्छा नहीं लगा। देश की जनता गुस्से में दिखी, इसको क्यों बुला, ये शरीफ नहीं, बदतमीज आदमी, बदमाश आदमी। मुझे भी लगा यार बात तो सही, इसके चक्कर में करगिल का युद्ध हो गया, हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, इसको नहीं बुलाना चाहिए था। तो मुझे गुस्सा अच्छा लगा। मैंने एक पंक्ति में गुस्से को ढाला और मोदी जी तक पहुंचा दिया। अब मोदी जी तो ठहरे मोदी जी, 28% जीएसटी ठोक के 4 पंक्तियां लगा के वापस आशीष नगर के पास 4 पंक्तियों का एक छंद सुन लीजिए कि पूरा देश एक ही सवाल में घिरा हुआ था, कि पूरा देश एक ही सवाल में घिरा हुआ था, किस लिए न्योता भिजवाया था शरीफ। ये सवाल था। अब अगली पंक्ति में जवाब सुना कि पूरा देश एक ही सवाल में घिरा हुआ था, किस लिए न्योता भिजवाया था शरीफ को। युद्ध, जवाब कि युद्ध और बुद्ध राहें दोनों ही खुली हुई हैं। हमने खुल के बताया था शरीफ को, युद्ध और बुद्ध राहें दोनों ही खुली हुई हैं। हमने ये खुल के बताया था शरीफ को। सुना था कि पाक जाल बुन रहा मेरे लिए, मैंने उसी जाल में फंसाया था शरीफ को, मैंने उस जाल में फंसाया था शरीफ को। कहीं उग्रवादी कोई घटना न कर डाले, इसलिए वहां पे बिठाया था शरीफ। बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत बहुत आभार। ये आपका मन रखने के लिए मुझे सुनाना था, मुझे सुना दिया। आइए बस सैनिकों के लिए मैं किसी भूमिका के बगैर पढ़ रहा हूँ। 6 पंक्तियां सुनने आप भी समझ जाएंगे। आपको ताली बजाने का मन हो तो बजा लीजिएगा, नहीं मन हो तो मत बजाइएगा। अगले पंक्ति में मैं आपसे कहूंगा तालियां रोक लेना, रोक बना तो रोक के दिखाना। बस पहली 6 पंक्तियां सुन लीजिए कि मेरा है प्रणाम मुस्कान बान को। 7 घंटे की लगातार ड्राइव करते हुए आपके बीच आया हूं, उसके बाद 1.5 घंटे आपके इस हाईवे ने मुझे परेशान किया है। अगर आपको लग जाए कि यहां थकान के बाद भी ये कवि, इस कवि को कोई कुछ नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर नहीं बैठा होगा आपके बीच में जो एक थके हुए बीमार कवि को कुछ लिख के दे दे दवाई, वो खा ले और वो सही हो जाए। ये शक्ति ये उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ताला ने, उस वाहिगुरु ने सिर्फ आपके हाथों में बख्शी है। आपके हाथ खुल जाते हैं, हमें लगता है आपकी तालियां बज गईं तो हमें कुछ भी बीमारी नहीं, हमें कोई रोग नहीं, हम कहीं से थके नहीं, हम कहीं से टूटे नहीं। कि मेरा है प्रणाम मुस्कान बान को, मेरा है प्रणाम मुस्कान बान को, यानी मेरे सैनिकों के स्वाभिमान को। मैंने कहा कि मैं सुना नहीं रहा हूं, बता नहीं रहा हूं किसके बारे में सुना रहा हूं, लेकिन आपका मन बन जाए तो 6 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं पूजा की उन सैनिकों के लिए। बस यहां पे हाथ खोल देना, उसके बाद नहीं कहूंगा कि मेरा है प्रणाम मुस्कान बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम। मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। एक तुकाराम ओवले नहीं होता तो कसाव को जिंदा पकड़ नहीं पाते हम। जितनी कमजोर तालियां होंगी उतना ही कविता को छोटा कर दूंगा। ये वचन देता हूं कि मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, धरती की
की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम। बन गए भारती की आंखों का वो नूर, बन गए भारती की आंखों का वो नूर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर। सैनिक बहुत बहुत आभार आपका इन तालियों के लिए। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहा हूं, देखता हूं 24 घंटे में एक बार हिंदुस्तान धड़कता है दिल में, तो उन सैनिकों के लिए आपकी तालियां कैसे नहीं उठेंगी। मैं भी पिछले दिनों गंगानगर में था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर होता है वो। मैं कविता पढ़ के उतर के आया तो मुझसे किसी ने कहा कि आशीष भाई सैनिक तो उनके भी हैं, ये बंद बाद में जोड़ा मैं कि सैनिक तो उनके भी हैं, सैनिक आपके भी हैं। अगर हमारे सैनिक हमारा गुरूर हैं तो उनके सैनिक उनका गुरूर नहीं है। उसने मुझसे कह तो दिया, मैंने सुन भी लिया। 2 मिनट लगे मुझे, सिर्फ 2 मिनट। उसी मंच पे जो जवाब दे के आपका बेटा आया, यही तय करता हूं वो जवाब ठीक था या गलत था। कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, उसमें वो हम में बहुत फर्क है, उसमें वो हम में बहुत फर्क है। सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसमें वो हम में बहुत फर्क है। सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं। उसने मृत सैनिकों के शीश काटे हैं, उसने सैन्य लाशों के भी अंग काटे हैं, उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं। हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसके बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत बहुत आभार। लेकिन फिर एक अगली पंक्ति आती है और देखना चाहती है जो हाथ खामोश रह गए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हमसा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, हमसा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर। सैनिक नहीं है